नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं आज का संपादकीय, जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर लिखा गया है। इसका शीर्षक है, आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर। कर्नाटक में बजरंगबली चुनावी मुद्दा बन गए हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि देश का सीमांत प्रदेश मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है। मणिपुर में भाजपा और नेशनल पीपल्स पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट की मिलीजुली सरकार है। डबल इंजन की इस सरकार के इस समय हाथ पांव फूले हुए हैं। दोनों सरकारें मिलकर भी मणिपुर की आग बुझाने में नाकाम है। मैं भी आपकी तरह मणिपुर से बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन मेरे पास तमाम सूत्र हैं जो मणिपुर के खौफनाक हालात को लगातार देश के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं रिपोर्टर्स के मुताबिक राज्य में मैती समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के बाद ही यही हिंसा शुरू हुई और अब इसे रोकने के लिए फौज की मदद ली जा रही है। मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा है, क्योंकि राज्य में डबल इंजन की सरकार हालात से निपटने में नाकाम रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात कर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव आईबी के निदेशक और संबंधित अधिकारियों के साथ 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें की। उन्होंने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। आभूषणों की भूमि माने जाने वाले मणिपुर स्वतंत्रता से पहले भारत की एक रियासत था। आजादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। यहाँ नागा तथा कुकी जाति के लगभग 60 जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण हैं। यहाँ कई बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की खेती होती है। मणिपुर से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है, लेकिन अब यही मणिपुर आग उगल रहा है। कारण साफ है कि राज्य सरकार स्थानीय जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। 5 साल पहले यहाँ भाजपा ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपनी पैठ बनाई और आज मणिपुर का मुख्यमंत्री पद भाजपा का है। राज्य की सत्ता और जनता को बचाने के लिए सरकार को मणिपुर में फौज की तैनाती करनी पड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस नाकामी को मानने के लिए राजी नहीं हैं। वो हो भी नहीं सकते। कोई 3 लाख की आबादी वाले मणिपुर को जलने से बचाने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को तैनात किया गया। हालात के दोबारा बिगड़ने की सूरत में कार्रवाई के लिए सेना के 14 कॉलम को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। वहीं सेना और असम राइफल्स के गुरुवार को चुरा चांदपुर और इम्फाल घाटी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कॉन्चकिंग जिले में सुगनू में भी फ्लैग मार्च किया। मणिपुर में स्थिति की निगरानी कर रहे केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स की कई टीम को भी भेजा है। मणिपुर में हिंसा के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राज्य की आबादी में 53% हिस्से वाले गैर आदिवासी मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के खिलाफ चुराचांदपुर जिले में तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। नागा और कुकी आदिवासियों के इस मार्च में भड़की हिंसा ने रात में और गंभीर रूप ले लिया। स्थिति को देखते हुए गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चुरा चांदपुर, कांगपोकवी और टेंग नौपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगाने संबंधी अलग अलग आदेश 8 जिलों के प्रशासन ने जारी किए हैं।
गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया है। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। दरअसल मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को जनजातीय वर्ग में शामिल करने के लिए गुहार लगाई थी। इसी याचिका पर बीती 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया, जिसमें कहा गया कि सरकार को मैतेई समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया। अब इसी फैसले के विरोध में मणिपुर में हिंसा हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले का राज्य का जनजातीय वर्ग विरोध कर रहा है। जनजातीय संगठनों का कहना है, मैतेई समुदाय को अगर जनजातीय वर्ग में शामिल कर लिया जाता है तो वह उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। विरोध में एक और तर्क दिया जाता है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों में मैतेई का दबदबा है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम के राज्य मणिपुर की हिंसा को लेकर अभी सियासत बयानों तक सीमित है। कांग्रेस के राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने का आह्वान किया है। सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार का सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि उसे इस असंतोष की भनक तक नहीं लगी? सरकार नींद से तब जागी जब हालात बेकाबू हो गए। मणिपुर को जलने से बचाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसे देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिरोई पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प सिरोई लिली भी पाया जाता है। शिरोई लिली का यह फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। इस अनोखे और दुर्लभ पुष्प की खोज फ्रैंक किंगडम वार्ड नामक एक अंग्रेज ने 1946 में की थी। यह खास लिली केवल मानसून के महीने में ही खिलता है। इसकी विशेषता यह है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। कुल 16 जिलों वाले मणिपुर का इतिहास ईसवी युग के प्रारंभ से होता है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पाखंबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसने इस भूमि पर प्रथम शासक के रूप में 120 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। आगे जाकर मणिपुर के महाराज कियम्बा ने 1467, खागेम्बा ने 1997, चराई रोम्बा ने 1698, गरीब निवास ने 1714, भाग्यचंद्र ने 1763, गंभीर सिंह ने 1825 में शासन किया। इन जैसे महावीर महाराजाओं ने शासन पर मणिपुर की सीमाओं की रक्षा की। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 वर्ष बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर शासन किया। 14 अप्रैल 1891 के खोंगजूम युद्ध में मणिपुर के वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में शेष देश के साथ स्वतंत्र हुआ। ऐसे मणिपुर को सेना के हवाले करने की बजाय किसी बजरंग बली के हाथों में सौंप दिया जाए कि वहां शांति हो जाए। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वो अपने साहित्य में समाज से रिक्त होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।